वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारी एक किल्ला जमीन कितनी होती है। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि गांव में इसको किल्ला भी पढ़ते हैं और किला भी पढ़ा जाता है कहीं कहीं इसको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको एक किल्ला जमीन कितनी होती है यह समझने से पहले इसका यूनिट कन्वर्टर समझना पड़ेगा कि हमारी एक किल्ला जमीन का यूनिट कन्वर्टर क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं कि हमारी एक किल्ला जमीन, जो हमारी एक किल्ला जमीन होती है, इसके अंदर 43,560 वर्ग फिट होते हैं। कितने वर्ग फिट होते हैं हमारी एक किल्ला जमीन में? 43,560 वर्ग फिट होते हैं। ठीक है, अच्छा वहीं हमारी एक किल्ला जमीन में अगर किल्ला की माप यानी कि अगर जमीन की माप मीटर में दे रखी है, फिर अगर हमें उसे किल्ला में बदलना है तब हम क्या करेंगे? तो एक किल्ला जमीन में हमारे कितने वर्ग मीटर बनते हैं? तो देखिए एक किल्ला जमीन में हमारे 4046.8564 वर्ग मीटर बनते हैं। ठीक है, अच्छा वहीं हमारी एक किल्ला जमीन में कितने वर्ग गज बनते हैं? तो देखिए एक किल्ला जमीन में हमारे 4,840.04 वर्ग गज बनते हैं। ठीक है, अच्छा वहीं हमारी एक किल्ला जमीन में कितने डिसमिल बनते हैं? भाई किल्ला की माप डिसमिल में भी तो पूछी जा सकती है। तो देखिए एक किल्ला जमीन में हमारे 100.0196 डिसमिल बनते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए दशमलव के बाद यहां पर कितने अंक हैं? 4 अंक है, और दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम दूसरे अंक में 1 जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ 100.02 लिखेंगे इसको हम, है ना। लेकिन बहुत से लोग इसको एक किल्ला बराबर 100 डिसमिल पढ़ते हैं। एक किल्ला बराबर 100 डिसमिल ले लिया। भाई आप अपने 0.02 डिसमिल का नुकसान क्यों कर रहे हैं? और 0.02 डिसमिल का मतलब हुआ 4 वर्ग फिट जमीन। आप अपनी जमीन का नुकसान क्यों कर रहे हैं? ठीक है, जब भी आप माप लिखें जमीन की तो दशमलव के बाद के 4 अंक में जरूर लिखें। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दें। ठीक है, अच्छा वहीं हमारी एक किल्ला जमीन में अगर जो हमारी जमीन बीघा में पूछी जाए तो एक किल्ला जमीन में हमारे 1.6133 बीघा होते हैं। कितने होते हैं हमारे एक किल्ला जमीन में? कितने बीघा हुआ है? 1.6133 बीघा हुआ है। तो इस तरीके से अब आपने सीख लिया कि हमारी एक किल्ला जमीन में वर्ग फिट कितने होते हैं, कितने वर्ग मीटर होते हैं, कितने वर्ग गज होते हैं, कितने डिसमिल होते हैं और कितने बीघा होते हैं। ठीक, अब हम समझते हैं कि हमारी एक किल्ला जमीन की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है। ठीक है, ये हमारे पास जमीन का टुकड़ा है जो कि हमारी जमीन है एक किल्ला। ये जमीन कितनी है? एक किल्ला हमारी जमीन है। अच्छा एक किल्ला जमीन में हमारे कितने वर्ग फिट बनते हैं? तो देखिए एक किल्ला जमीन में जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा है 43,560 वर्ग फिट होते हैं। 43,560 वर्ग फिट होते हैं हमारे एक किल्ला जमीन में। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं इस जमीन की चौड़ाई है 180 फीट। ठीक है, यहां से यहां तक 180 फीट है और ये यहां से यहां तक भी 180 ही फीट है। ठीक है, इसकी चौड़ाई आपको इसकी इस जमीन की लंबाई निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अच्छा यहां पर 180 की जगह 100 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। यहां पर कोई भी अमाउंट हो सकती है। ठीक है, तो आपको इसकी क्या निकालनी है? लंबाई निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ठीक, इजी है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं आयताकार जमीन का क्षेत्रफल।
अच्छा, आयताकार जमीन का क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक। अच्छा, हमारा क्षेत्रफल दे रखा है हमको, कितना है? 43,560 वर्ग फीट, क्योंकि ये 1 किल्ला जमीन है और 1 किल्ला जमीन की वर्ग फीट में माप कितनी होती है? 43,560 वर्ग फीट। ठीक है। अच्छा, लंबाई हमको निकालनी है, तो लंबाई की जगह लंबाई, चौड़ाई लेकिन हमको पता है 180 फीट, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 180 फीट। ठीक है। बस आपको एक माप पता होनी चाहिए, या तो लंबाई या चौड़ाई में से कोई भी एक माप आपको जरूर पता होनी चाहिए, तभी आप लंबाई या चौड़ाई निकाल पाएंगे। ठीक है। तो यहां पर मुझे चौड़ाई पता है तो मैं लंबाई निकाल लूंगा, अगर मुझे लंबाई पता होती तो मैं चौड़ाई निकाल लेता। तभी मैंने आपसे यहां पर ये बोला था कि ये 180 की जगह 100 भी हो सकता है, यहां 180 की जगह 200 भी हो सकता है और 300 भी हो सकता है ना। तो यहां पर हम लिख लेते हैं लंबाई बराबर 43,560 बट्टे 180। 43,560 में हम भाग लगा देंगे 180 से। ठीक है, जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हम 4,356 में भाग लगा देते हैं, किससे? 18 से। यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 242। इसका मतलब ये हुआ हमारे इस जमीन की लंबाई कितनी आई है? 242 फीट। ये आई है हमारे इस जमीन की लंबाई, यानी कि यहां से यहां तक जो की लंबाई है वो कितनी है? 242 फीट की लंबाई आई है। ठीक है। अच्छा, वही अगर जो हमारी जमीन की, यानी कि इस 1 किल्ला जमीन की चौड़ाई 200 फीट होती, तब क्या होता? तब भी इजी था, हम क्या करते? लंबाई निकालने के लिए, यानी कि तब भी हमें लंबाई निकालनी पड़ती, हम लंबाई निकालने के लिए क्या करते? उस क्षेत्रफल में, यानी कि 1 किल्ला का क्षेत्रफल कितना है? 43,560 में भाग लगा देते, किसका? चौड़ाई का। और चौड़ाई कितनी थी? 200। जीरो से जीरो को काटते और भाग लगा देते 4,356 में, किसका? 20 का। तो यहां पर हमारा आंसर आया था 217.8। कितना आया था? 217.8 फीट। ठीक। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारी 1 किल्ला जमीन की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है और हमारी 1 किल्ला जमीन की हम माप कैसे करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, ये जो भी आपको माप बताई जा रही है ये उत्तर प्रदेश राज्य की बताई जा रही है, क्योंकि जो मैं वीडियो बना रहा हूं उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले से बना रहा हूं। ये माप कहां की है? उत्तर प्रदेश राज्य की है। ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि 1 किल्ला को हम 1 एकड़ भी मानते हैं। ठीक है, 1 किल्ला 1 एकड़ बराबर ही होता है। जब आप देखेंगे 1 किल्ला बराबर 1 एकड़ के होता है, ये भी यूनिट कन्वर्टर है। ठीक है, किल्ला और एकड़ हमारा बराबर ही होता है। कहीं कहीं किल्ला बोला जाता है, कहीं कहीं एकड़ बोला जाता है, या कहीं, क्योंकि किल्ला बहुत पुराना शब्द है। ठीक है, गांव में लेकिन आज भी बोला जाता है ये शब्द किल्ला। ठीक।